इत्र से खुद को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू हमारे चरित्र से आए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव लाइफ विद अंकित करवर में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक खूबसूरत वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही प्यारा टॉपिक, इसका नाम है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं आत्म छवि। क्या है ये सेल्फ इमेज? कैसे सेल्फ इमेज हमारे लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को इफेक्ट करती है? कैसे ये मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को इफेक्ट करती है? मेरी खुद के बारे में धारणा कैसे मेरे रिलेशनशिप्स को इफेक्ट करती है? मेरी खुद के बारे में धारणा कैसे ये मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को इफेक्ट करती है? मेरी खुद के बारे में क्या धारणा है? इस कारण मैं जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे फेस करता हूँ? और मेरी खुद के बारे में जो धारणा है कैसे वो इफेक्ट करती है कि मैं अपने आसपास वाले लोगों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सेल्फ इमेज। हाउ डू आई लुक एट माई सेल्फ? कुछ ज़्यादा गहराई वाला नहीं होगा। आई विल मेक इट वेरी सिंप्लीफाइड फॉर यू। मेरे साथ रहें, आपको मज़ा आएगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर यू। उससे पहले मैं इसकी डेफिनेशन दूँ और मैं आगे बताऊँ कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे हम एक हेल्दी सेल्फ इमेज के साथ अगर लाइफ में आगे चलते हैं तो हमारी लाइफ ओवरऑल बेटर हो जाती है। उस तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्ची थी 11 साल की, उसका नाम था सुनीता। सुनीता के फेस पे एक मार्क था। छोटे होते हुए खेलते टाइम उसके फेस पर एक मार्क लग गया, उसे चोट लग गई थी जो बाद में नहीं हट सका। वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी अपने बाहर बरामदा में, तो उसका ध्यान एक शीशे पर गया, मिरर पे, जिस पर उसके अपना फेस नजर आया, उस पर मार्क था। उसे लगा कि आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग। मेरे फ्रेंड्स के सबके फेस साफ हैं एकदम, किसी पे कोई निशान नहीं। शी फेल्ट वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। वो वहां से चली गई। उसकी दादी ने ये सारा सीन देखा। दादी ने उसको अपने पास बुलाया, बोला बेटा क्या हुआ? तो उसने बताया कि दिस इज व्हाट आई जस्ट वेंट थ्रू, मुझे इस तरह का फील हुआ। उसकी दादी ने कहा, बच्चे तू अपनी जिंदगी के बाकी अफेयर्स देख। तू कितना अच्छा है खेलने में, तू कितना अच्छी पढ़ाई में है, तू लोगों से बात करने में कितनी अच्छी है, तेरे पास और बहुत सारे गुण हैं। तो अपनी लाइफ में अपने आप को सिर्फ एक चीज पर नहीं तोलना, ठीक है? तुझे तेरी सेल्फ इमेज जो है अलग अलग चीजों से बनती है और तुझे तेरी कमियां और तेरी स्ट्रेंथ्स दोनों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये तेरी सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, अबाउट हाउ देन यू इंटरैक्ट विद अदर पीपल। उसे ये बात समझ में आई और उसकी दादी ने उसको पास जो पॉन्ड था वहाँ पे कमल का फूल दिखाया। कहती वो देख कमल का फूल, लगा तो कीचड़ में हुआ है, उसकी रूट्स कीचड़ में है और वो खिल रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है इस पॉन्ड के बीच में। इसी तरह से हमारी कमियां, हमारी इम्परफेक्शंस हमारे साथ रहेंगी, पर अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस कर और अपने आप को उभार, निखार। एंड यू शुड नो हु यू आर। तुझे तेरी स्ट्रेंथ्स अच्छे से पता होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इमेज। तो हम इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे, कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे मुझे पता हो कि मैं कौन हूँ और कैसे मैं इसको और बेटर बनाऊँ ताकि मुझे कोई नहीं बताए कि मैं कौन हूँ। क्योंकि जैसे उस बच्ची ने एक छोटे से एंगल से देखा अपने आप को और उसी से अपनी पूरी पर्सनालिटी डिफाइन कर दी, ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग आपको ऐसे मिलें जो आपको एक एंगल से देखें और आपकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन करके आपको डिस्करेज, डीमोटिवेट कर दें। In those scenarios, you should know who you are. तो अब हम बात कर रहे हैं what is self image. 1965 में मॉरिस रोजनबर्ग, he was a famous psychologist who researched a lot on this topic, self image. मॉरिस रोजनबर्ग ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया कि how we perceive ourselves, या हमारे माइंड में हमारी मेंटल पिक्चर क्या है, वो ही हमारी सेल्फ इमेज है। उसने इसके अंदर हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स, हमारी कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स, हमारे ओवरऑल जो हमारा खुद को देखने का नजरिया है, उन सब चीजों को उसने कंसिडर करके इसे सेल्फ इमेज का नाम दिया। हम ये कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की जो एक बैलेंस शीट है वो हमारी नजर में हमारी सेल्फ इमेज है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सेल्फ इमेज कैसे इफेक्ट करती है हमारी ओवरऑल लाइफ को। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अ हेल्दी सेल्फ इमेज। बेसिकली ओवरऑल जो रिसर्च कहती है कि जो हेल्दी सेल्फ इमेज है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हैव अ हेल्दी सेल्फ एस्टीम। आपका आत्मसम्मान, खुद के लिए आपके मन में अपनी इज्जत हमेशा पॉजिटिव रहती है, अच्छी रहती है, अगर आपके माइंड में अपनी इमेज या अपनी सेल्फ इमेज पॉजिटिव है।
इट गिव्स यू अ मेंटल वेल बीइंग, एक अच्छी आप मेंटल स्टेट में रहते हैं। अगर आपकी सेल्फ इमेज अच्छी है तो आपके माइंड में इनएडिक्वेसी, कमी वाली फीलिंग नहीं आती, जिसके कारण ओवरऑल आप लाइफ में सेटिस्फाइड लेते हैं। एक डिससेटिस्फाइड लाइफ आप नहीं जीते, ठीक है। रिलेशनशिप्स जो हैं आपके वो बहुत बेटर रहते हैं। आपके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल लोगों के लिए भी बढ़ जाता है। जिस इंसान के अंदर खुद के लिए इमेज नेगेटिव हो वो दूसरों की छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है। अगर आपके अंदर सेल्फ इमेज आपकी पॉजिटिव है, हेल्दी है, तो आपके अंदर फॉरगिवनेस लेवल दूसरों के लिए हमेशा ज़्यादा होता है। आपके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल दूसरों के लिए हमेशा ज़्यादा होता है, तो जिस कारण आपका ओवरऑल वेल बीइंग, ओवरऑल इनर पीस ऑफ माइंड हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो सेल्फ इमेज यहाँ पे बहुत डीप रूटेड इफेक्ट आपको देती है, जिसके कारण आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेसेस से बचे रहते हैं। ओवरऑल मैं आगे 5 पॉइंट्स में जो है समराइज कर रहा हूँ कि कैसे सेल्फ इमेज जो है हमारी ओवरऑल लाइफ को इफेक्ट करती है। तो पहला पॉइंट है अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस। जब आपके अंदर एक पॉजिटिव इमेज है अपने आप के लिए, तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं आप जैसे भी हैं। आप सोसाइटी के अंदर फिट इन करने के लिए अपने आप को बदलते नहीं, ठीक है, अपने आप को चेंज नहीं करते, क्योंकि जहां पे आपको खुद को चेंज करना पड़ता है आपको अंदर से डिस्टर्बेंस होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है, आप अंदर से पॉजिटिव फील नहीं करते। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा टीनेजर्स में आती है। ये जब हम 13, 14, 15 साल के हैं, उस समय जिस फेज से हम गुजरते हैं, हम पीयर ग्रुप के प्रेशर में बहुत कुछ करते हैं, तब हमारे कॉन्फिडेंस लेवल्स डाउन होते हैं, हमें खुद का नहीं ज्ञान होता। तो अगर आपकी सेल्फ इमेज, आपके पेरेंट्स अगर आपको हेल्प करें, आपको खुद को क्लैरिटी हो सेल्फ इमेज की कि मेरी सेल्फ इमेज क्या है, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आपको लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में मुश्किल नहीं आएगी। आपको पीयर ग्रुप के अंदर एडजस्ट करने में, अपने आप को बदलने वाली फीलिंग नहीं आएगी। यू विल एक्सेप्ट हूएवर यू आर, यू विल बी हैप्पी अबाउट हूएवर यू आर। दूसरा पॉइंट है आपका इम्प्रूव्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मैंने एक ऊपर पॉइंट डिस्कस किया है सेल्फ एक्सेप्टेंस वाला, वो भी कंट्रीब्यूट करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। दूसरा पॉइंट फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस का ले रहा हूं कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव या हेल्दी सेल्फ इमेज है, तो जनरल सिनेरियोज में रिसर्च ये कहती है यही होता है कि आप कोई भी चैलेंजिंग टास्क को करने से पहले ये फील नहीं करते कि अगर नेगेटिव हुआ आउटकम तो क्या होगा। यू जस्ट गो फॉर इट। आप उसकी पॉजिटिव साइड देखते हो, आप देखते हो कोई बात नहीं, आई कैन डू इट। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कोई बड़ी चीज करने का। जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जिनके माइंड में उनकी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, क्योंकि मैं केपेबल नहीं हूँ। आपको अगर इस तरह फील होता है अपने आप के बारे में, तो आप देखना आप बड़े टास्क को हाथ डालने में भी डरेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि लाइफ में आपकी सक्सेस के लिए आपकी सेल्फ इमेज पॉजिटिव होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंप्रूव्ड या मोर रेजिलियंस इन यू। एक पॉइंट मैं बीच में यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, रेजिलियंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, मेरी वीडियो नंबर 4 जरूर चेक करना। बहुत डिटेल्ड मैंने वीडियो बनाई है रेजिलियंस के ऊपर। जिन लोगों की लाइफ में कोई सेटबैक्स, इश्यूज, प्रॉब्लम्स आती हैं, हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम दोज टफ फेजेस ऑफ योर लाइफ, इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है जिसका नाम है रेजिलियंस। तो हम वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं, एनहांस्ड रेजिलियंस ओवरऑल। अगर आपके खुद के बारे में आप पॉजिटिव फील करते हैं, तो आपका जो अपनी कैपेबिलिटीज को लेके एक आपका जो जायजा होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो आपको लगता है ये चीज़ मैं कर लूँगा। तो आपकी लाइफ में अगर कोई सेटबैक्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कहीं फॉल डाउन करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास आपको कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर उठ के खड़ा होऊंगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का अच्छे से जायजा होता है, ठीक है। अब इसकी मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। हमारी ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा श्री अमिताभ बच्चन साहब की 2000 ईयर के आसपास उनकी जो कंपनी थी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL वाज गोइंग थ्रू ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। उन्हें बहुत सारी जो है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में से वो गुजर रहे थे। क्रेडिटर्स वर आस्किंग देम फॉर मनी, ठीक है। तो सब जो बहुत ही जो है उनकी चैलेंजिंग लाइफ चल रही थी उस समय। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात आई जब मैं बहुत फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में से गुजर रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, सब कुछ चला गया, आई एम टोटली एक हिसाब से आई एम लाइक अ बैंकरप्ट नाउ। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास कुछ है तो वो है मेरी स्ट्रेंथ, और मेरी स्ट्रेंथ है कि मुझे एक्टिंग आती है, दैट इज माई स्ट्रेंथ। अगर मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ, अगर मैं इस फेज में से निकल सकता हूँ, तो अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पे निकल सकता हूँ। सो ही न्यू हिमसेल्फ
ही वेंट टू यश चोपड़ा साहब, उन्होंने उनको जाकर रिक्वेस्ट की। यश चोपड़ा साहब ने उन्हें मोहब्बतें मूवी के अंदर एक चांस दिया और उस समय जस्ट विद इन दैट फेज उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में भी चांस मिला और वहां से उनकी लाइफ दोबारा चेंज हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनहांस्ड रेजिलियंस। अगर आपके पास अपनी पॉजिटिव सेल्फ इमेज है तो आपकी रेजिलियंस लेवल बहुत हाई होगा, या एटलीस्ट ये कहूँ अच्छा होगा, टू बाउंस बैक इन टफ सिचुएशंस। सो ऑलवेज यू शुड नो what are my strengths, what are my weaknesses, you know. Next point is better assertiveness. बहुत ज़्यादा ये हमारे पास लोग आते हैं बताते हैं कि नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो ना नहीं कह पाते। I'm unable to say no to somebody. Big problem. मैं कोई काम नहीं करना चाहता पर ना नहीं कही जाती। ये कॉर्पोरेट्स में, प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को, बहुत एडल्ट्स को प्रॉब्लम आती है, unable to say no. Even in young age, children also go through that phase when they are unable to say no. But वो boundaries set नहीं कर पाते, ठीक है। ये हमें जॉब्स के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। आपको ओवरलोड किया जा रहा है काम के लिए, आपसे ना नहीं किया जा रहा कि हम ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, ठीक है, ये काम कर दो जो आप नहीं करना चाहते, अनएथिकल लग रहा है आपको, पर ना नहीं की जा रही। इसके आगे हम बात करेंगे ओवरऑल इमोशनल बैलेंस की। जो लोग Those who have a positive self image, आप हमेशा देखें उनका इमोशनल बैलेंस जो है वो बेटर होगा। वो इतनी जल्दी डोलते नहीं छोटी छोटी बातों पे। लाइफ में जिस तरह के भी फेजेस चल रहे हैं, दे विल बी एबल टू स्टिल गोइंग ऑन इन मोर कॉन्स्टेंट एंड स्टेबल वे। जो लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं अपने आप के बारे में, उनका हमेशा ही ये प्रॉब्लम रहेगी कि वो छोटे छोटे लाइफ के सेटबैक्स में, छोटा छोटा किसी ने कुछ कह दिया तो ऑफेंड जल्दी हो जाएंगे, और कोई छोटी सी सिचुएशंस लाइफ में आ जाएंगे तो वो एंशियस हो जाएंगे। छोटा सा लेट हो गए कहीं पे जाते हुए, प्रॉब्लम हो गई, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इमोशनल वेलबींग जो उनकी है ना, वो अनस्टेबल रहेगी हमेशा। अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, यू आर गोइंग काम विद योर ओन सेल्फ, व्हाटएवर हैपेंस इट्स ओके, आई विल हैंडल, तो हर सफेयर के अंदर लाइफ के जो है आपके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहेगी। दोस्तों, हाउ इज सेल्फ इमेज डेवलप्ड? जनरल सिनेरियोज में कहूँ तो जब हम छोटे बच्चे हैं, वो हिंदी में कहते हैं हम कोरी सलेट हैं, ठीक है, हमारे पंजाबी में भी कहते हैं कोरी सलेट। बच्चों को इसीलिए कहते हैं, जब हम बच्चों को आप उनको रेज कर रहे हैं 7-8 साल तक, खास तौर पे उनको प्यार से डील करें, उनको डांटे नहीं, मारे नहीं समझ रहे तो प्यार से समझाओ, ज़्यादा डांटो नहीं, क्योंकि बच्चा ये फील करता है कि शायद मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ पर डांट पड़ती है। तो जो पेरेंट्स हैं, जो उनके पीयर ग्रुप हैं, जो उनके केयर टेकर्स हैं, वो स्कूल में जो टीचर्स हैं, वो उस बच्चे से कैसे डील कर रहे हैं, उससे वो बच्चे के लिए वो उसका मिरर है, ठीक है, वो बच्चे के माइंड पे इम्प्रेशंस उस चीज़ का रह जाता है। तो वही हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाते हैं। बट और भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं लाइफ में, कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हो जाते हैं विच गिव्स अस एन a mark on our personality within our own selves. We perceive that situation as our overall personality. We will further move to the next part of the topic of this discussion, which is how to improve the self image. और इससे पहले मैं ये भी एक पॉइंट डिस्कस करूँगा किसी ग्रेट पर्सनालिटी का, how he or she come across a negative self image and how he or she improved her negative self image. उसके बाद में हम बात करेंगे how to improve the self image and how to live a better life. दोस्तों, मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेने जा रहा हूँ कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की, एक प्रेजेंट में से, एक पास्ट में से, those who have been through challenges of a negative unhealthy self image. सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ फेमस पॉप सिंगर स्टेफानी जर्मानोटा, जिसको हम मोर पॉपुलरली वी नो हर एज लेडी गागा। लेडी गागा को बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिव सेल्फ इमेज के उनको इश्यूज थे। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बताया है कि कैसे वो अपनी बॉडी को लेके उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, और कैसे उनके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं थी बिल्कुल भी, और कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया स्लोली एंड स्टेडली अपने म्यूज़िक के थ्रू, फैशन के थ्रू, और सोसाइटी की जो नॉर्म्स थी उनको उन्होंने चैलेंज किया। उसके बाद उन्होंने बहुत जो है इंस्पायर किया मिलियंस ऑफ लोगों को कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करो। दूसरी पर्सनैलिटी आपको जान के हैरानी होगी, महात्मा गांधी। ही हैड बीन थ्रू अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स। जब वो इतना ये मूवमेंट जो है फ्रीडम स्ट्रगल का वो हेड कर रहे थे एज अ लीडर, उन्होंने अपनी बहुत सारी की जो इंफॉर्मेशन है उस पर लिखा है, ही वाज थ्रू अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स। उनको लगता था कि एम आई वर्दी,
क्या मैं डिज़र्व करता हूँ इतना लीड करना इन सब मूवमेंट्स को। बट ही वेंट ऑन, ही वर्क हार्ड, अपने जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उनके जो प्रिंसिपल्स थे, उनको उन्होंने नॉन वायलेंस के, ट्रुथ के, जस्टिस के, उन्होंने उसको जो है पकड़ के रखा, उसको फॉलो किया। एंड स्लोली एंड स्टेडली he became instrumental, he became successful in getting freedom for the country। तो इस तरह से ये नहीं है कि किसी आम इंसान के साथ ही ऐसा होता है। हर इंसान, बहुत बड़े बड़े शख्सियतें दुनिया में हुई हैं, those who have been through negative self images, जिन्होंने लेकिन उस चीज़ को चैलेंज किया और अपनी स्ट्रेंथ्स को समझा and improve किया, and then they became a symbol of success, a symbol of a story for people to understand and learn from it। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि how to improve our self image, how to have a healthy positive self image। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर है वो है self awareness। You should know who you are। शुरू से वीडियो के कह रहा हूँ, मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी ये डिस्कस किया है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता होना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस की एक लिस्ट बनाएं। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट वीकनेस में लिखें कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट एरिया, मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, जो इम्प्रूवमेंट एरियाज हैं, हम में से बहुत लोग जो है वो अपनी नेगेटिविटीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। आपने एक काम गलत कर दिया, मिस्टेक हो गई, तो खुद को नहीं, मैं किसी काम का हूँ ही नहीं, इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लुक एट योर सेल्फ। अपने आप को पॉजिटिवली देखना ज़रूरी है। एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट जो हैं उन पर धीरे धीरे काम कीजिए। अपने आप के लिए कोई जजमेंट ना बनाओ, ठीक है, कि मैं किसी काम का नहीं। तो नो, अपने वो जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, इट्स ओके, इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल, इट्स नॉट यू द ओनली वन। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाउ फार यू हैव कम। ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्योंकि दोस्तों, जब हम इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे चलते हैं ना, तो हमें कई बार आगे चल के लगता है कि यार मैं अभी भी वही गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन हम कभी पीछे मुड़ के ये नहीं देखते कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। वो पहले अगर वो 10 इंस्टेंसेस में वो मिस्टेक करते थे, अब वो सिर्फ 5 पे कर रहे हैं, 6 पे कर रहे हैं। तो जो 4 पे वो नहीं कर रहे, वो उसको नहीं देखते, वो देखते मैं अभी भी 5-6 बार प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू सी योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, टू सी हाउ मच आई हैव इम्प्रूव्ड। अब साल पहले आप क्या थे, 6 महीने पहले आप क्या थे, आज आप क्या हो, ठीक है। तो ऑलवेज कीप एन आई ऑन हाउ मच आई हैव इम्प्रूव्ड। यूज पॉजिटिव अफर्मेशंस। देखो दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करने की, और क्यों करना चाहते हैं चेंज, क्योंकि हम मोर कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं चेंज, क्योंकि हम लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं चेंज, क्योंकि हम हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना चाहते हैं। तो जब एक इंटरनल वेल बीइंग के लिए करना चाह रहे हैं, एक अच्छी लाइफ के लिए करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, इट रिक्वायर्स सम टाइम, ठीक है। तो एक पॉजिटिव अफर्मेशन नॉर्मल साइकोलॉजी की चीज़ है कि आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस कुछ देर के लिए दें। जो अफर्मेशंस आपके वैल्यू सिस्टम से रेजोनेट करती हैं, मिलती हैं, लाइक आई एम अ हार्ड वर्किंग गाय, मैं अपने आप को ये बात कहूँ, ठीक है, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये इस तरह की बातें प्रेजेंट टेंस में आपने अपने आप को कहनी। यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब मिरर के सामने बैठ के भी ये बात खड़े होके कह सकते हैं, स्टैंड इन अ कॉन्फिडेंट पोस्चर एंड से आई एम कॉन्फिडेंट, आई बिलीव इन माई सेल्फ। Repeat this to you, let it go into your subconscious mind and let your subconscious mind accept it, ठीक है। And then you see that will reflect in your body language, that will reflect in your overall personality. Do not compare yourself to others. जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, तो हमारी सेल्फ इमेज के डाउन जाने के फुल चांसेस हैं, क्योंकि उसका अपना एक एक लाइफ का एक्सपीरियंस है, उसकी अपनी एक लाइफ की जर्नी है उस इंसान की, जिससे आप खुद को कंपेयर कर रहे हो सकता है वो आप कहते हैं यार ये बंदा ना बहुत तेज है कैलकुलेशंस में, हो सकता है वो बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसको मैथ्स के ऊपर बहुत काम किया हो, ठीक है, या जिस तरीके से भी उसकी डेवलपमेंट हुई है, तो वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, यार ये बड़ा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, उसको वो पिछले 10 साल से खेल रहा है बैडमिंटन, आपने अभी 6 महीने पहले शुरू की है, तो आप अपने आप को उससे कंपेयर करके अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, और एट ऑल these are not comparable situations. So never compare yourselves to anyone. Just believe in yourself, work on your areas of improvement.
दैट्स इट। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। अपनी स्ट्रेंथ्स का जायजा रखिए, अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट पर काम कीजिए। दैट इज हाउ यू इंप्रूव योर सेल्फ इमेज, दैट्स इट। डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। अगला पॉइंट है जो आपकी सेल्फ टॉक है, दैट शुड बी पॉजिटिव, पॉजिटिव कंपैशनेट सेल्फ टॉक। तो अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है अपने रोजमर्रा के जो है काम है उनमें या जिंदगी में कभी भी, तो आप अपने आप को फेलियर मत कंसिडर करें। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट ने अपनी बुक में लिखा है कि उसका क्लाइंट उसे आके कहता है कि अगर मैं एक एग्जाम में फेल हो गया हूं तो मैं फेलियर हूं। कहता पहले तो मैंने उसको ये कहा कि तू खुद के साथ ये टॉक को क्लियर कर कि एक एग्जाम को फेल होने से यू आर नॉट अ फेलियर, यू जस्ट फेल्ड दैट एग्जाम। यू आर नॉट अ फेलियर इन लाइफ। So you are not a failure in life if you have failed one exam. You just failed that exam. तो इन दोनों चीज़ों को पहले अलग कर, अपने माइंड के अंदर ये क्लियर कर कि तू फेलियर नहीं है लाइफ में, तूने सिर्फ एक एग्जाम फेल किया है, ठीक है। तो ये कंपैशनेट सेल्फ टॉक का मतलब है एक पॉजिटिव वे में चीज़ों को देखना, अपने आप को एक इंस्टेंस से, एक इंसिडेंट से पूरी तरह से मेजर नहीं करना। बी कंपैशनेट टू योर सेल्फ। यू कैन से टू योर सेल्फ कि हो जाता है, गलती हो गई, I'll learn from this mistake, that's my area of improvement, I'll work on it, ठीक है। So work on that and move to the next one, okay, move to the growth path। I mean, try to understand any childhood labels। अगर आपको बचपन में आपको कोई सीन याद है, कोई ऐसी बात याद है जिसने आपके अंदर कोई इनहिबिशंस, इनसिक्योरिटीज, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसी सिचुएशंस आपके मेंटल सेटअप में डाल दी है, आपको ऐसा बना दिया है, Sit with your own self, try to reflect that वो क्या इंसिडेंट हुआ था, क्यों था, क्या हुआ था उसमें, तो ऐसा क्या हो गया कि उसने मुझे पूरी तरह से रोक दिया है, क्यों नहीं मैं दोबारा खुल के खिल के सामने आ पा रहा। तो उसको एनालाइज करो, try to analyze that situation and try to come out of it। वो इतने सालों से हमारे साथ चल रही है। If required, go to meet a therapist। उस चीज से come out कीजिए, overcome that barrier, ठीक है, उस obstacle से overcome कीजिए and bring out your best, understand your strengths and bring out your best। So अगर ऐसा कोई childhood का इंस्टेंस है जिसने आपको रोक रखा है, do not just let it, आपकी पूरी जिंदगी को रोक के रखने के लिए उसको मत छोड़ दो, उसके ऊपर go and work on it, do not leave it। You will come out a much better as a human being, you will develop as a much better human being। तो दोस्तों अब हम अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में पहुंच गए हैं। We are come to the conclusion of our video। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। सेल्फ इमेज का हमारी लाइफ में क्या रोल है, कैसे ये हमारे लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती है, हमारे इनर पीस को, हमारे इमोशनल वेलबींग को, हमारी फिजिकल हेल्थ को, कैसे सेल्फ इमेज अच्छी होने से हम और रिजिलियंट हो जाते हैं अपनी लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए और केपेबल हो जाते हैं, कैसे अगर सेल्फ इमेज अच्छी हो तो हम और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और कैसे अगर सेल्फ इमेज अच्छी हो तो हमारे दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं हाउ वाज द एक्सपीरियंस, डिड यू लाइक इट, एंड जरूर मेरी वीडियो में ये भी कमेंट्स में लिख के भेजें कि आप और किन टॉपिक्स पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, इंटेंशंस जेन्युइन है, तो आपके रास्ते जरूर बनेंगे। गिव अप ना करना, कीप ऑन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, यू विल ग्रो, यू विल गेट देयर, यू विल बी सक्सेसफुल 100%। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड बाय।